कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी शैलजा जिंदाबाद। किरण चौधरी जिंदाबाद। भाई स्वागत गीत इस पार्टी के नाम, तब तक सभी साथी बैठ जाइए भाई। हेलो। सबकी जुबा पे नाम तुम्हारा है। आज खड़े करके समर्थन करो भाई, जिसकी जुबा पे बहन शैलजा का, बहन किरण चौधरी जी का नाम है। मिसाल बनी तू मेहनत की, शिखर तो रोज में चढ़ती है। मिसाल बनी तू मेहनत की, शिखर रोज में चढ़ती है। तेरी प्रेरणा से बेटी बचती है, बेटी पढ़ती है। हाथ चले रणदीप भाई, हरियाणा की आस हो। हाथ चले रणदीप भाई, हरियाणा की आस हो। किरण चौधरी, किरण चौधरी मैडम जी, आपके लिए ये लाइनें, चाहे कितलाना टोल का जिक्र हो, बहन जी ने लाखों लाखों रुपए से वहां एक साल तक भंडारा चलाया अपनी नेक कमाई से। साथ चले ये हरियाणा इस भाईचारे की आस हो। किरण चौधरी मैडम जी इस जनता का विश्वास हो। किरण चौधरी मैडम जी इस जनता का विश्वास हो। हिम्मत ना हारना, हरियाणा की नैया को तुम दिल से पार उतारना। आप सभी के कंधों पे ये, आप सभी के कंधों पे ये आज हमारा है। देगी साथ तुम्हारा, तन मन धन से बहुत गढ़ा। देगी साथ तुम्हारा, तन मन धन से बहुत गढ़ा। हरियाणा की डोर थाम लो, कह रहा है यो जना जना। हरियाणा की डोर थाम लो, कह रहा से यो जना जना। हरियाणा की सुनो भाई जी, एक काम कर लो, हरियाणा की डोर थाम लो, कह रहा है यो जना जना। हरियाणा की डोर थाम लो, कह रहा है यो जना जना। सदरुणीय विकास को भी और आराम से इस प्रोग्राम को हाजिर नाजिर रखते हुए कुमारी शैलजा में और श्रीमती किरण चौधरी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कृपया कुर्सियों पर बैठ करके कार्यक्रम में सभी साथी कृपया कुर्सियां ले लें, कुर्सियों में बैठ जाएं। श्रीमती रेणु बाला विधायक सढौरा आप लोगों के बीच में है और अब आपको संबोधित करेंगे श्रीमती रेणु बाला। जिंदाबाद। आप एक यात्रा ये बीजेपी भी लेकर चली हुई है और ये गारंटी देने के लिए निकले हैं। श्रीमती किरण चौधरी, श्री जगदीश सिंदल जी। आज राहुल जी की न्याय यात्रा को शमशेर सिंह होगी, जैसे राहुल जी पूरे देश में न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही बहन जी ने, किरण चौधरी जी और सुरजेवाला जी के साथ मिलके हरियाणा में भी न्याय की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। किरण चौधरी, अब मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में, पूर्व गृह मंत्री रोहतक से आए
हमारे सीनियर नेता श्री सुभाष बत्रा जी से कि वो आए, हम सबको संबोधित करें और कांग्रेस को मजबूत करने के इस प्रयास को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। हमारे नेता फार्मर यूनियन मिनिस्टर, और मैं क्या कहूं कि इस पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे मेहनती और सबसे जुझारू नेता बहन शैलजा देवी जी, उनके साथ आई हुई मेरी बहन पावरफुल लीडर सीएलपी की फार्मर लीडर, फार्मर मिनिस्टर और दिल्ली की पूर्व स्पीकर रही बहन किरण चौधरी जी, तमाम यहाँ पर स्टेज पे मंच पे विराजमान मौजूदा एमएलए गण, फार्मर एमएलए गण, मौजूदा मिनिस्टर, फार्मर मिनिस्टर और तमाम इस ठंड के मौसम में आई हुई मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे से सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्री साहिबान, सम्मानित मंच और मेरे सामने खड़े मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं जो सर्दी के मौसम में इतनी ठंड में भी आपने यहाँ आकर हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। आज का ये हजूम दर्शाता है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है आदरणीय बहन शैलजा जी के हाथ मजबूत करने का और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने का। मेरी आप सब से एक ही विनती है कि आज जो भी संदेश हमारे सीनियर नेता आपको दें, उसको घर घर गांव में जाके घर घर तक पहुंचाना आप सबका, हम सबका कर्तव्य बढ़ता है। आपकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी। आपका राज में हिस्सा होगा, आप सत्ता की चाबी इनको दो, इनके साथ खड़े हो, हरियाणा में बदलाव लेके आओ। बहन जी, आज आपने जो ये भी एक हरियाणा के साथ न्याय यात्रा है, मैं कहता हूँ ये संदेश है आप लोगों का। हरियाणा की जनता भी न्याय चाहती है। आज श्रीमती किरण चौधरी जी का भी स्वागत श्री रामनिवास राणा जी कर रहे हैं। श्री प्रेम सचदेवा जी हमारे बीच में है। श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, श्रीमती किरण चौधरी, श्री दिपेश सारसर जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अब श्री महेंद्र हटोल जी भी हमारे बीच में, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सुधा भारद्वाज भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। श्री अरुण पंजाबी जी हमारे बीच में, लता निम्बल हमारे बीच में है। और अब मैं अनुरोध करूंगा तो पूर्व सीएलपी नेता, दिल्ली विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी से कि वो आए, हम सबको संबोधित करें। श्रीमती किरण चौधरी जी। श्रीमती किरण चौधरी जी। मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन शैलजा जी बहुत ही जुझारू, ऊर्जावान और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मेरी छोटी बहन, कंधे से कंधा मिलाकर जबान की पक्की, दृढ़ संकल्प वाली और सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर ऊर्जावान नेता अगर है कोई तो मेरी छोटी बहन शैलजा कुमारी जी है।
मेरे साथ विधायक रही हमारी अभी विधायक हैं शैली जी, रेणु बाला जी, प्रदीप जी, गोगी जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, बहुत ही जुझारू वर्किंग प्रेसिडेंट मेरे साथ विधानसभा में विधायक भी रहे हैं, रामकिशन जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व होम मिनिस्टर और बहुत ही कर्मठ और बिल्कुल बेबाक बोलने वाले सुभाष बत्रा जी, बहुत ही तगड़ा हमारा कार्यकर्ता यहाँ से कुलबीर सोहल जी, मेरे साथ विधायक रहे हुए और पूर्व डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन जी, सेवा दल के सभी कार्यकर्तागण, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण, हमारे आज की इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन जिन्होंने करा है, सुबह सुबह ठंड के समय में रामनिवास राणा जी और मंच के ऊपर बहुत ही हमारे सम्मानित सभी जो एक एमएलए बैठे हैं और सभी बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी की बहुत ही सम्मानित नेतागण और यहाँ मेरे सामने आए हुए दूर दूर से, हिसार से और पूरे हरियाणा से जितने लोग आए हैं, सबका जो ये रीढ़ की हड्डी जो आज कांग्रेस के सामने बैठी है, आप सबको मैं नमन करती हूँ। आज ये जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। ये शुरुआत जो है ये आपकी आवाज उठाने के लिए है, जो आवाज पिछले 10 साल से दबी हुई थी, जो आवाज दुखी थी, जो हर वर्ग जो है जो त्रस्त था, आज जो है समय आ गया है भाई और बहनों, कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं कि आप उठ जाओ, जागो और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम निकल रहे हैं, इसके लिए संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? सब तैयार हो? तैयार हो? डरोगे नहीं, डरो मत। जैसे राहुल जी कहते हैं, किस बात का डरना, जब हमने जनता की आवाज उठानी है, आम जनता जो त्रस्त है, आज 10 साल हमने देख लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर क्या हाल हो रहा है। नतीजा आज ये है, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग जो है दुखी हो चुका है और वो ये समय देख रहा है कि किस समय वोटों का समय आए और जो है हम इनको वोटों के जरिए बाहर निकालें। ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं हम, साथ में राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा जो है नॉर्थ ईस्ट से शुरू करी है। इस यात्रा का शुरुआत जो शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने जो संकल्प लिया, वो इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि आप लोगों की आवाज अगर उठानी है तो ये काम, ये संघर्ष जो है हमें करना होगा और ये संघर्ष करने के लिए हम सड़कों के ऊपर निकलने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि आज हालात क्या हो रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि जो है सारे के सारा हर तरीके से लोगों को गुमराह करा जाता है। क्या बात नहीं होती, अब जो है चुनाव का जब समय आ रहा है तब धर्म के ऊपर बात आ रही। आपने देखा, कल मैं टीवी पर देख रही थी कि हमारे चार धर्माचार्य जो हैं, जो हमारे आदि शंकर और हमारे सारे के सारे सबसे बड़े जो हिंदुओं के ये जो मठ के माने जाते हैं, उन्होंने, शंकराचार्य जी ने जो कहा कि आज धर्म के ऊपर राजनीति करी जा रही है। आप मुझे बताइए, यहाँ जितने बैठे हैं, हम लोग कोई नास्तिक लोग हैं? नास्तिक हैं क्या हम? नहीं। सबसे ज्यादा अगर भगवान का नाम कोई लेता है
ईमानदारी के साथ काम करता है, निष्ठा के साथ करता है और गरीब के लिए करता है, वो भगवान का नाम सबसे आगे लेता है। जहां गरीब का वास होता है, चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, वहां पर भगवान का वास होता है। तो सच्चाई ये है कि ये जो 36 बिरादरी को तोड़ा गया, ये जो है तितर बितर करने की कोशिश करी जाती है, ये जो बार बार जो है गुमराह करके अलग अलग मुद्दे लेकर आए जाते हैं, इन मुद्दों से जो है बीजेपी जो है आपका ध्यान भटकाने की बात करती है। तो ये संदेश जो आज हम लेकर जा रहे हैं कि ये भटकना नहीं है, हमने आगे अपना काम करना है। और निश्चित तौर से मैं आज आपको वायदा करके जाती हूँ, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आप लोगों का नेतृत्व होगा। डरना नहीं, गुमराह मत होना, चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे। हम यहाँ पर कांग्रेस के समर्पित सिपाही और समर्पित सिपाही होने के नाते खड़गे जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल जी जो हमारे बहुत ही प्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने काम करना है, हम लोगों ने आगे बढ़ना है। और बढ़ हम केवल तब सकते हैं जब हमारा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो दृढ़ संकल्प लेकर खड़ा हो जाए और सोच ले कि अब से लेकर लोकसभा तक, उसके बाद चुनाव आएगा विधानसभा का, लेकिन लोकसभा तक हम लोगों ने पूरे मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ मुझे, तैयार हो? यही जोश, आज इतना ठंड का समय है, तुम्हें हम गर्म करने आए हैं। और तुम जानते हो शैलजा जी और मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। जो एक बारी बात कह दी उसको पूरा करके रखते हैं, चाहे उल्टा क्यों ना लटकना हो, क्योंकि हमने जनता के लिए संघर्ष करना है, जनता के लिए हमने आवाज उठानी। और इसीलिए मेरा पूरा समर्थन और पूरा साथ शैलजा जी के साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, समय बार बार नहीं आता। ये मौका जो हमारे सामने है, ये बदलाव का समय है और ये बदलाव जनता करती है। आपने घर घर में जाना है, ये बदलाव का संदेश लेकर जाना है कि अब बहुत हो गया, 10 साल देख लिए इनके झूठे वायदों के, देख लिए नहीं देख लिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, दुखी हो रही हैं, कहते हैं मोदी जी की गारंटी, महिलाओं को धुआं मुक्त करूंगा। बताओ बहनों, धुआं मुक्त हो गई क्या तुम लोग? नहीं। पता नहीं कितनी कितनी गारंटी दे रहे हैं। 5 लाख की गारंटी जो है स्वास्थ्य के लिए, कहाँ है वो 5 लाख? हमें नहीं नजर आता। गारंटी देते हैं जनता को कि उनको नौकरी देंगे। आज जो है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। सबसे शर्म की बात ये है, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो जो हैं हताश हैं, उन्हें मालूम नहीं हम कहाँ जाएं, आने वाला समय उनको अंधकार नजर आता है। इसी तरह से हमारा किसान भाई, उसको गारंटी देते हैं कि हर साल 6,000 रुपया आपके खाते में डालेंगे। अरे पूछो इनसे जाकर, सारे 10 साल में सारी जेब काट ली या नहीं काट ली, मुझे बताओ सारे के सारे। इतनी महंगाई कर दी कि आज जो है 2023 का जो वायदा करा था कि हम दुगनी करेंगे आय, आज वो दुगनी की बात छोड़ो, आज किसान जो है, धरती पुत्र जो है, वो बिल्कुल धरती के ऊपर लग गया। ये हालात इन्होंने पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर खास तौर से करे। तो मैं आपको केवल एक ही संदेश देने आई, हम संघर्ष करना जानते हैं, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम घुटने टेकना नहीं जानते। ये भी बात याद रखना। काम करने के लिए निकले हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए निकले हैं
और वो जनता की आवाज उठाकर रहेंगे। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो छत्तीस बिरादरी का जो है, जो दुखी है, उसकी आवाज बनकर हम तीनों, मैं, शैलजा जी और रणदीप जी निकले हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज जो आपने शुरुआत हिसार की धरती से, शैलजा जी के क्षेत्र से जो शुरुआत करी है, ये आवाज पूरे हरियाणा के अंदर जाए कि अब जनता खड़ी हो गई है। और ये यात्रा जो निकल रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे हैं, नया न्याय यात्रा, और जो ये संदेश यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, ये घर घर ये संदेश जाए कि बदलाव सामने है और अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे। यही संकल्प लेकर हम आगे चलेंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, शैलजा जी की तरफ से वो खुद बोलेंगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर, हर लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर मैं साथ खड़ी होंगी। और जो है इस मुहिम को जो हमने शुरू करा है, इस मुहिम को हम आगे लेकर जाएंगे। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठंड का समय जरूर है, लेकिन जब बदलाव का जो घड़ी आती है, तब इसी तरह से बदलाव शुरू होता है और वो बदलाव का माध्यम आप लोग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किरण चौधरी, किरण चौधरी, बहन शैलजा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री राकेश कंवर पृथला से जो आए हैं और जिनका विशेष सहयोग इस पूरे आयोजन में है, उनका, श्री धर्मपाल गुप्ता जी का, श्री चेतन चौहान जो सचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंबाला से अपने साथियों के साथ आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वो इस आयोजन में पहुंचे। मैडम किरण चौधरी ऊपर कर ले, ऊपर कर ले। डीजे बंद, डीजे बंद, डीजे गाने ऊपर से
तो मेरे उससे बड़ा लगा कि मैं देखो अच्छा हेलो सामने बस तक है। हेलो क्या हो गया? आराम आराम से चले जा, कोई दिक्कत नहीं में बैठे। ये मैडम किरण चौधरी जी और कुमारी शैलजा जी अपनी तो बस जी को बुरा